डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है सोलर एरप्शन। आज का हमारा टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे सोलर एरप्शन के बारे में, फिर जानेंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य की सतह से लगभग 6 लाख मील की दूरी पर एक विशाल सौर घटना देखी है, जिसका आकार पक्षी के पंख जैसा बताया जा रहा है। इस सौर घटना को सोलर एरप्शन या कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। अब जान लेते हैं सोलर एरप्शन के बारे में। CNE सूर्य से बाहर निकलने वाला भारी मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट होता है, जो अंतरिक्ष में तेजी से फैलता है और पृथ्वी की ओर भी आ सकता है। इस घटना की विशेषता यह है कि इसमें विशाल ऊर्जा रिलीज होती है और यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न हो सकता है। भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करता है, जो बिजली के ग्रिड, संचार प्रणालियों, उपग्रहों और नेविगेशन सिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा इसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में खूबसूरत और चमकीले ऑरोरा, उत्तर और दक्षिणी लाइट भी देखने को मिल सकते हैं। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि सौर गतिविधियां और अंतरिक्ष मौसम पृथ्वी की तकनीकी और आर्थिक प्रणालियों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित कई अन्य एजेंसियां और वैज्ञानिक निरंतर सूर्य की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और संभावित खतरे के लिए तैयार हैं। अब जान लेते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। यह 23 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह विकास, वैज्ञानिक मिशनों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके प्रमुख मिशनों में मौसम पूर्वानुमान, पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान शामिल है। इसका महत्वपूर्ण योगदान GPS के यूरोपीय संस्करण गैलीलियो उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। यह सिस्टम वैश्विक स्तर पर उच्च सटीकता वाली नेविगेशन सेवा प्रदान करता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सोलर एरप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है। 2. इससे भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न हो सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।